जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए बच्चों, एक चीज़ देखने को मिल रहा है, जैसे कि हम लोग YouTube एनालिटिक्स पे देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि आप लोग हमारे वीडियो को बहुत ही ज़्यादा प्यार देते हैं, बहुत ही ज़्यादा देखते हैं, व्यूज़ भी बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, है ना, वॉच टाइम भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। लेकिन एक चीज़ देखने को मिला है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे टीम का हौसला बढ़े, हम लोगों को काम करने में और ज़्यादा मजा आए, है ना। क्योंकि पर्दा के पीछे बहुत सारा काम होता है, उस काम को करने के लिए एक बहुत ही बड़ी हौसले की जरूरत होती है। वो हौसला आप लोगों से मिलता है हमें। जब आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, हमारा वॉच टाइम बढ़ता है, तो हौसला हम लोगों का बनता है ना। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आप लोगों को फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ाऊंगा। आप लोग जानते हैं प्रकाश का परावर्तन? ये 10वीं क्लास का फिजिक्स का भौतिकी का पहला चैप्टर है। अगर हम देखें कि आप लोगों के विज्ञान को 10वीं क्लास में, या विज्ञान को 3 तरह से वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि आपको पिछले क्लास में बताया गया था, है ना। किस किस में वर्गीकृत किया गया है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, है ना, ऐसे किया गया था। तो आज हम लोग भौतिकी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। भौतिकी का पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन। कौन सा है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बच्चों, बिना टाइम गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। बच्चों, प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम जिस टर्म का यूज कर रहे हैं वो क्या है। आजकल के बच्चों को देखा जा रहा है कि उसको प्रकाश का परावर्तन का नियम तो पता है, प्रकाश का कितने परावर्तन के कितने नियम होते हैं वो तो पता है उनको, लेकिन उनको ये नहीं पता कि प्रकाश ही क्या है। प्रकाश ही क्या है वो पता नहीं होता। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बेसिक जानकारी देना चाहूंगा। हमारी टीम आपको सबसे पहले बेसिक जानकारी देती है, और टिचफ्लिक्स इसी के लिए नामी है। बेसिक जानकारी देने के लिए नामी है। किसी चीज का कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ही टिचफ्लिक्स जाना जाता है और जाना जाएगा। ठीक है बच्चों। बच्चों, प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है, जिससे देखने की संवेदना प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? संवेदना। प्रकाश क्या? एक प्रकार का ऊर्जा का एक रूप है। अ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड्स, है ना, सेंसिटिविटी टू सी, है ना, जो कि देखने की हमें संवेदना प्रोवाइड करती है। उसको क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं, है ना। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में काम करती है। कैसे काम करती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में काम करते हैं। कैसे काम करती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में काम करती है। ठीक है। और प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है। कहां पे गमन कर सकती है? निर्वात में, जहां पे हवा नहीं हो, पानी नहीं, कुछ भी नहीं हो। निर्वात का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं हो, खाली स्थान, और वहां पे पार्टिकल्स का एक कण भी ना हो, कोई पार्टिकल भी ना हो। ठीक है, उसको निर्वात कहते हैं। निर्वात का मतलब क्या होता है? एक वैक्यूम, है ना। निर्वात का मतलब क्या होता है? वैक्यूम, जहां पे कुछ किसी भी चीज की उपस्थिति ना हो, उसको क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है, और प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर मीटर के रूप में देखें, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में ये कितना किलोमीटर चल सकता है? 3 लाख किलोमीटर। आप लोग कितना किलोमीटर चलते हैं किलो सेकेंड में? 1 सेकेंड में कितना दूर जा सकते हैं आप लोग? थोड़ा सा दूर, 5 मीटर। अरे 5 मीटर नहीं चल पाएंगे, चलिए ठीक है 5 मीटर चल लेते हैं 1 सेकेंड में। तो मतलब प्रकाश का चाल कितना है? बहुत ही ज्यादा है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। 1-2 किलोमीटर नहीं, 3 लाख किलोमीटर। ठीक है। और जल में इसकी चाल, यह चाल जो है कितनी हो जाती है? 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। जल में, पानी में कितना होता है प्रकाश का चाल? 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड स्वच्छ जल में, है ना। प्रकाश का चाल का पता चल गया। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का एनर्जी है, एक प्रकार क्या? ऊर्जा का एक रूप है, जो कि हमें क्या देती है? देखने की संवेदना देती है। प्रकाश क्या करती है? हमें देखने की संवेदना देती है। क्या देती है? संवेदना, सेंसिटिविटी। क्या देती है? सेंसिटिविटी। हम जो आपको देख पा रहे हैं वो क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि प्रकाश की किरण आपके ऊपर पड़ रही है, हमारी आंख संवेदित हो रही है। क्यों? किरण के वजह से हमें जो आप दिखाई दे रहे हैं, क्यों दिखाई दे रहे हैं? प्रकाश की किरण की वजह से दिखाई दे रहे हैं। अगर प्रकाश का किरण आपके चेहरे पे नहीं पड़ेगा तो क्या आप हमें दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे ना।
तो प्रकाश का किरण के वजह से हमारा आंख क्या होता है, सेंसिटिव होता है, हमारी आंख किसी चीज को देख पाती है। समझ में आ गया बच्चों? प्रकाश की किरण क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा का एक रूप है। क्या प्रकाश क्या ऊर्जा का एक रूप है जो कि हमें क्या देती है, संवेदना देती है देखने की। ठीक है बच्चों, प्रकाश की प्रकृति के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? न्यूटन ने बताया। किसने बताया? न्यूटन ने कणिका सिद्धांत में बताया। किसमें बताया? कणिका सिद्धांत में, पार्टिकल्स प्रिंसिपल में, है ना, उसमें बताया, प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार क्या है, प्रकाश के छोटे छोटे कण, प्रकाश क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। उन्होंने क्या कहा? कणिका सिद्धांत में न्यूटन ने क्या कहा? प्रकाश जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, क्या होता है? प्रकाश जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। बच्चों प्रकाश की किरणें हमें दिखाई नहीं देती है। प्रकाश की किरणें हमें दिखाई देती है नहीं। इस मार्कर पे पड़ रहा है प्रकाश की किरण, तो हमको प्रकाश की किरण दिखाई दे रही है कि मार्कर दिखाई दे रहा है? स्टाइलस दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? स्टाइलस दिखाई दे रहा है ना, मार्कर दिखाई दे रहा है। मतलब कि प्रकाश की किरण जिस वस्तु पे पड़ती है हमें वो वस्तु दिखाई देती है, ना कि प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण हमें दिखाई देती है नहीं। अगर प्रकाश की किरण मेरे ऊपर पड़ रही है तो आप लोगों को कौन दिखाई दे रहा, मैं या प्रकाश की किरण? मैं दिखाई दे रहा हूं। आपकी आंखें जो सेंसिटिव है वो किससे देख रही है? मुझे देख रही है। क्यों देख रही है? क्योंकि प्रकाश की किरण मेरे ऊपर पड़ रही है और आपके आंखों को सेंसिटिविटी मिल रही है, देखने की संवेदना मिल रही है, इस वजह से आप हमें देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां देखिए हम लोग क्या करते हैं, बल्ब लगा हुआ है, ये क्या प्रकाश का स्रोत है। क्या प्रकाश प्रदान करता है ना बल्ब? सूर्य हमें क्या प्रदान करता है? प्रकाश। सूर्य से क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। ठीक है, अब देखिए बाबू, अगर हमें कोई भी चीज दिखाई देता है तो कैसे दिखाई देता है? जैसे मान लो बल्ब जलाते हैं हम, बल्ब जलाने के बाद वो लाइट कहां पे पड़ता है? किताब पे। अभी जो आप लोगों का किताब जो है आगे रखा हुआ, वो आप लोगों को ऐसे दिखाई दे रहा है? नहीं ना, प्रकाश की किरण उस पर पड़ रही है तब दिखाई दे रही है ना। अगर मान लीजिए मैं लाइट को ऑफ कर दूं, दिखाई देगा? आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो मतलब कहीं ना कहीं बात यह है कि प्रकाश की किरण जिस वस्तु पे पड़ती है हमें वो वस्तु दिखाई देती है, प्रकाश की किरण दिखाई नहीं देती। जैसे यहां दिखाया गया है कि एक बल्ब जला हुआ है, फिर एक किताब रखा हुआ है, बल्ब की रोशनी किताब पे पड़ रही है और तब हमें किताब दिखाई दे रही है। कोई दिक्कत इसमें बच्चों? नहीं। समझ में आ गया? हम प्रकाश की किरण को देख सकते हैं? प्रकाश की किरण को देख सकते हैं हम लोग? नहीं। किसको देख सकते हैं? प्रकाश की किरण जिस वस्तु पे पड़ती है हम उस वस्तु को देख सकते हैं। हम प्रकाश की किरण को नहीं देख सकते, प्रकाश को नहीं देख सकते। सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। अब लाइट है यहाँ पे तो आप महसूस करते हैं ना कि लाइट है, देख सकते हैं लाइट को? नहीं। ठीक है बच्चों, हो गया। अब क्या है? चैप्टर का नाम है परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। हमने प्रकाश के बारे में जान लिया। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या? ऊर्जा का एक रूप है जो कि विद्युत तरंगों के रूप में चलती है, गमन करती है। समझ में आ गया है ना? अब परावर्तन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है प्रकाश का परावर्तन, है ना? तो परावर्तन के बारे में जानना होगा, परावर्तन क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखो क्या है, किसी सतह से प्रकाश, ध्वनि आदि का टकरा के वापस उसी माध्यम में उलट कर वापस आ जाना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। टकरा कर वापस लौटने की क्रिया का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। किसी सतह के से प्रकाश या ध्वनि की किरण जब टकरा कर वापस आ जाए उसको क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक है, पहले रूप में आ जाए उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत? ठीक है, देखो किसी सतह से प्रकाश, ध्वनि आदि का टकरा कर वापस लौटने की क्रिया या उलट कर फिर पहले रूप या स्थान आदि में आने की क्रिया को परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, प्रकाश की किरण है, कहाँ? पेड़ पे पड़ रही है ना? और फिर वही माध्यम तो एक क्या है रे? एयर ही माध्यम है ना? ठीक है, वही माध्यम के क्या उसी किसी आदमी को दिखाई दे रहा है पेड़, तो ये क्या है? एक परावर्तन का है, परावर्तन हो रहा है यहाँ, है ना? हम लोग टॉर्च मारते हैं कहीं पे किसी आईने पे, कहाँ है रे टॉर्च? मेरा लो बजट टॉर्च, मेरा लो बजट टॉर्च कहाँ है? लो बजट आईना।
ठीक है, अब देखो ये है, अब ये इस पे मार रहे हैं हम टॉर्च, ये वापस इसी माध्यम में जा रहा है ना ऊपर की तरफ, इधर से मार रहे हैं उधर से निकल रहा है ना, निकल रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। अगर ये इसको छेद के निकल जाता तो क्या होता, प्रतिच्छेदन होता। क्या होता है, प्रतिच्छेदन होता। अभी ये वापिस हो रहा है तो क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, क्योंकि ये इसी माध्यम में वापिस जा रहा है, जिधर से मारे उधर से वापस जा रहा है, जा रहा है, देखो ऊपर जा रहा है, दिखाई दे रहा है। ऐसा किया तुम लोग घर में नहीं किया कभी? चलो अच्छा ये बताओ, कभी तुम लोग छोटे कमरे में होते हो, छोटा कमरा में बाथरूम उथरूम में गीत गाते हो तो वहां पे वापस गुनगुनाने लगता है, कमरा भी गुनगुनाने लगता है, ऐसा लगता है कहीं पे हेलो कहते, चार चार बार हेलो 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 कहते रहता है, होता है। स्कूल के रूम में पहले हम लोग करते थे बचपन में, एक बार कोई आवाज बोलता है तो आवाज गूंजते रहता है, गूंजता है। क्या होता है, वो ध्वनि का परावर्तन होता है। ध्वनि का क्या होता है, परावर्तन होता है। क्या होता है, ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि परावर्तित होकर फिर उसी माध्यम में वापस आ जाती है। हम लोग जो बोलते हैं वो ध्वनि बाहर नहीं जा पाती है, वो वहीं रह जाती है। तो क्या हो जाता है, हमको फिर वही ध्वनि जो हम बोले वही हमको सुनाई दे दिया, है ना। होता है ऐसा कि नहीं, तुम लोग कभी किया स्कूल में, कभी बोला है स्कूल के कमरे में? जी सर। ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक बार बोले तो दोबारा फिर हम ही को हमारा ये आवाज सुनाई देता है। ठीक है, इसको इको भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इको भी कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा आवाज रिफ्लेक्ट होके वापस मिले, साउंड का रिफ्लेक्ट होके वापस हमारे ही माध्यम में वापस आ जाना, वो क्या कहलाता है, इको कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। किसका, ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। और जब प्रकाश परावर्तित हो जाए तो कौन सा परावर्तन कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। किसका परावर्तन कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। ध्वनि रहेगा, ध्वनि परावर्तित करेगा तो किसका परावर्तन कहलाएगा, ध्वनि का परावर्तन कहलाएगा। तो हम लोगों का चैप्टर क्या है, प्रकाश का परावर्तन। कौन सा परावर्तन है चैप्टर हम लोगों का, प्रकाश का परावर्तन। हम लोग सिर्फ ये जान रहे थे कि परावर्तन किसे कहते हैं। क्या जान रहे थे, परावर्तन किसे कहते हैं। समझ में आगे, परावर्तन किसे कहते हैं, जब किसी प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर उसी माध्यम में वापस आ जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं या परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब क्या हमारा टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। क्या है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी चमकीले एवं चिकने पृष्ठ से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना परावर्तन क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है, रिफ्लेक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, लाइट रिफ्लेक्शन कहलाती है। अभी मान लो मैं इस पे लाइट मार रहा हूं, देखो मार रहा हूं लाइट, ठीक है। अब ये इसी से वापस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो दिखाई दे रहा है, दे रहा दिखाई। तो ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। मतलब अब क्या कह रहा है, चिकने और चमकीले सतह। कौन सा सतह, चिकना और चमकीला। कौन सा, चिकना है, ये बहुत मुलायम, मतलब कुछ फ्रिक्शन है ही नहीं, इसमें घर्षण है। हम अपना हाथ ऐसे रगड़ रहे, घर्षण हो रहा है। अगर हम दीवार पे रगड़े तो क्या होगा, हाथ में घर्षण होगा, घाव हो जाएगा, खून निकलने लगेगा, ना निकलेगा, इतना जोर जोर से रगड़ेंगे। मतलब चिकना है ये, और क्या है, चमकीला है। क्या ये सतह क्या है, चमकीला, चमक रहा है। देखो चमक रहा है ना, यहाँ देखो चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, चमक रहा है ना, कि नहीं चमक रहा है, यहाँ देखो चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, देखो चमक रहा है ना। तो चिकना और चमकीला सतह को क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं, दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। जब प्रकाश किसी चिकना या चमकीले सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में आ जाए, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी लाइट सोर्स से निकल के, कहां से निकल के, लाइट सोर्स से निकल के, यानी प्रकाश के स्रोत से निकल के, कहां से, प्रकाश के स्रोत से निकल के किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौट जाती है। क्या करती है, वापस लौट जाती है। तो इसे प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अभी मान लो प्रकाश की किरण है, इस सतह से टकरा के देखो नीचे वापस लौट रहा है, इसको क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहेंगे, प्रकाश का, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब किसी प्रकाश स्रोत से, जब किसी प्रकाश स्रोत से किसी प्रकाश की किरण किसी निकल कर किसी चमकीले सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का
परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? आप लोगों आ गया लोल पटना यूट्यूब वाले बच्चे सब? ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रकाश की किरण कहाँ पड़ रही है? चमकीले सतह पे पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है? चमकीले सतह पे। और ये वापिस होके कहाँ जा रही है? हमारी आंखों में हमें दिखाई दे रहा है ना, अभी दिखाई दिया था हम लोगों को, नीचे जो पड़ रहा था, तो वो क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। अभी हम लोगों ने टॉर्च और आईना के मदद से वो चीज दिखा दिया आप लोगों को कैसे होता है। ठीक है, अब क्या है बच्चों, यहाँ देखिए, सतह और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाले एंगल को क्या कहते हैं? अब देखो बाबू, ये क्या है? ये क्या है? परावर्तक सतह। क्या ये? परावर्तक सतह, परावर्तित करता है ना ये क्या है? परावर्तक सतह। अब ये किरण जो टॉर्च से निकल के इधर आ रही है, इस किरण को क्या कहेंगे बाबू? आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। अब देखो बाबू, ये यहाँ पे टॉर्च है, कोई मान लो यहाँ टॉर्च है। क्या है? यहाँ टॉर्च है। क्या है? बड़ा वाला टॉर्च है। ठीक है, अब यहाँ इससे क्या निकल रहा है? लाइट निकल रहा है। लाइट निकल के कहाँ आ रहा है? कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है ना। अब इस किरण को क्या कहेंगे बाबू? आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण, क्योंकि ये आ रहा है ना। कौन रहा है? आ रहा है। क्या हो रहा है? आ रहा है। तो इस किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। और जो यहां से टकरा कर फिर वापिस जा रहा है, लौट के वापिस जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। अब देखो, ये किरण आ रही है, तो ये किरण कौन सी कहलाएगी बाबू? कौन सी किरण कहलाएगी? ये आपतित किरण जो आ रही है, कौन सी किरण कहलाएगी? आपतित किरण। जो आप लोगों की आंखों पे पड़ रही हो, कौन सी किरण कहलाएगी? परावर्तित किरण। कौन सा? परावर्तित किरण। कौन सा किरण कहलाएगी? परावर्तित किरण कहलाएगी। कोई दिक्कत है? नहीं। जो किरण आने वाले प्रकाश बिंदु से आने वाली किरण कौन सी किरण कहलाती है? आपतित किरण। और प्रकाश मतलब सतह से टकराकर वापस लौट जाने वाली किरण कौन सी किरण कहलाती है? परावर्तित किरण। इधर आइए, कोई एक बच्चा इधर आइए, कोई एक बच्चा आइए। ठीक है, अब देखो यहां पकड़ो, इसको पकड़िए। ठीक है, आइए कैमरे में आइए, इधर आइए। ठीक है, अब देखिए इधर आगे आ जाइए। अब देखिए प्रकाश की किरण आ रही है ना। ये किरण कौन सी किरण कहलाएगी बाबू? आपतित किरण। और ये परावर्तित, इसके मुंह पे जो जा रहा है वो कौन सा किरण कहलाएगा? कौन सा किरण कहलाएगा? परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। अब मान लो इसके बीच में हम क्या डाल देते? एक ठो काल्पनिक लंब डाल देते। क्या डाल देते? काल्पनिक लंब। क्या डाल देते हैं? काल्पनिक लंब। मतलब वो क्या कहलाएगा? अभिलंब। काल्पनिक लंब क्या होता है? जो दोनों के बीच में होता है, जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है? अभिलंब। क्या होता है बाबू? जहां से प्रकाश परावर्तित होके फिर उसी माध्यम में जाता है, उस बिंदु पे डाला गया लंब क्या होता है? क्या होता है? अभिलंब होता है। जिस बिंदु से प्रकाश की किरण परावर्तित होकर फिर वापस लौट जाए, उसी बिंदु पे डाला गया अभिलंब क्या होता है? सॉरी, लंब क्या होता है? अभिलंब होता है। अब देखो ये क्या है? अभिलंब। क्या है ये? अभिलंब है। क्या है ये बाबू? अभिलंब। नॉर्मल है ये। क्या है? अभिलंब है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत? ठीक है। आपतित किरण क्या होगा बाबू? जो किरण आने वाली होगी वो किरण कौन सी किरण होगी? आपतित किरण। प्रकाश के स्रोत से आने वाली किरण कौन सी किरण कहलाती है? आपतित किरण कहलाती है। और किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाने वाली किरण कौन सी किरण कहलाती है? परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पे या परावर्तन बिंदु पे डाला गया लंब क्या होता है? अभिलंब होता है। परावर्तन बिंदु पे डाला गया अभिलंब क्या होता है बाबू? अभिलंब होता है। ये क्या होगा? अभिलंब होगा। समझ में आ गया? अब देखो, आपतित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब के बीच बनने वाला कोण कौन सा होता है? आपतन कोण होता है। कौन सा कोण होता है? हाँ देखो, आपतित किरण कौन सा? ये वाला किरण। और जो एक ऐसे काल्पनिक अभिलंब बताए थे ना, जो होता नहीं है, काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक है। वो क्या? काल्पनिक अभिलंब है। ठीक है, तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया काल्पनिक अभिलंब या परावर्तन बिंदु पे डाला गया काल्पनिक अभिलंब क्या होता है? उस दोनों के बीच में बनने वाला कोण को कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। और
अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। अब देखो बाबू, ये है ना, यहां देखिए, ये है ना ये, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए, यहां पे टॉर्च जो पड़ रहा है यहां, अब यहां पड़ रहा है ना, अब ये और ये कौन सा कोण कहलाएगा? आपतन कोण। कौन सा? आपतन कोण। इधर से परावर्तित होकर लाइट जो वापिस जो जा रही है, और उस लाइट और इसके बीच में बनने वाला कोण कौन सा कहलाएगा? परावर्तन कोण। और ये बीच में ये लाठी जो, ये क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये कौन सा कोण है? आपतन कोण। ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। देखो, सतह और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला एंगल को कौन सा कोण कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। वही बात कर रहा है, ठीक है। हाँ, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं। आपतन कोण को किस चीज से दर्शाते हैं? एंगल आई। और परावर्तन कोण को किस चीज से दर्शाते हैं? एंगल आर। आपतन कोण को किस चीज से दर्शाते हैं बाबू? एंगल आई। और परावर्तन कोण को एंगल आर से दर्शाते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं। एंगल आई का मतलब है आपतन कोण, और एंगल आर का मतलब है परावर्तन कोण। किसी को कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत तो पूछ लो, ठीक है। सतह और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। सतह और परावर्तित किरण के बीच सतह नहीं, अभिलंब होगा, यहाँ गलत आ गया, ठीक है। अभिलंब होगा यहाँ, हाँ अभिलंब होगा, ठीक है बाबू, यहाँ गलत है, यहाँ अभिलंब होगा। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण सतह पर जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पे कौन सा बिंदु कहेंगे? आपतन बिंदु या परावर्तन बिंदु, जो भी बोलो, दोनों तो एक ही होता है ना, दोनों एक ही होता है। सतह पर एक लंब जो काल्पनिक रेखा होता है उसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। वही बात जो अभी समझाए हैं आप लोगों को, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है बाबू। अब देखो, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, दो प्रकार होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। कितने प्रकार होते हैं प्रकाश के परावर्तन के बाबू? दो प्रकार। एक होता है नियमित प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है बाबू? नियमित प्रकाश का परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है? नियमित प्रकाश का परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। नियमित का मतलब क्या समझ में आता है? जो नियमित तरीके से हो, जो नियम को पालता हो, जो नियम का पालन करके चलता हो। नियमित का मतलब यही होता है ना जी। नियम का मतलब क्या होता है? जो नियम को मानता हो ना जी, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या? विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन। दूसरा क्या होता है? विसरित परावर्तन या तो अनियमित परावर्तन। अब देखो बाबू, नियमित प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और विसरित प्रकाश का परावर्तन को क्या कहते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? डिफ्यूज या तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज या तो इरेगुलर, क्या कहते हैं? इरेगुलर, है ना। डिफ्यूज या तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है। अब जानते हैं कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? नियमित प्रकाश का परावर्तन। क्या? नियमित प्रकाश का परावर्तन। यहाँ का लगा लेना, ठीक है बाबू। क्या लगा लेगा यहाँ? नियमित प्रकाश का, है का, की, कु, है ना। यहाँ क्या लगाना है? का। नियमित प्रकाश का परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। जब प्रकाश की समांतर आपतित किरणों किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होकर पुनः समांतर चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब समांतर प्रकाश की किरण आने वाली समांतर प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर फिर समांतर ही लौट जाती है, जैसे आई वैसे लौट गई, तो उसको क्या कहेंगे? नियमित प्रकाश का परावर्तन। क्या कहेंगे? नियमित प्रकाश का परावर्तन। अब देखो बाबू, ये लाइट आया, यहाँ आया प्रकाश की किरण, और ये ऐसे लौट गई, है ना। फिर ये आई और ये कैसे लौट गई? ऐसे लौट गई, ठीक है। ये ऐसे आई और कैसे लौट गई?
ऐसे लौट गई, ये ऐसे आई और कैसे लौट गई, ऐसे लौट गई। ठीक है बाबू, ये ऐसे आई और ऐसे लौट गई। तो इसको क्या कहेंगे, नियमित प्रकाश का परावर्तन। देखो नियम को कहीं तोड़ रहा है, ये जैसे आ रहा वैसे लौट जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, नियमित प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाएगा, नियमित प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ गया आप लोगों को? नियमित प्रकाश के परावर्तन क्या कहलाते, किसे कहते हैं, जब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही समांतर प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर फिर समांतर ही टकराकर या परावर्तित होकर समांतर ही वापस लौट जाती है, तो वैसे परावर्तन को क्या कहेंगे, नियमित प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, नियमित प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। कोई दिक्कत है आप लोगों को, किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटा फोड़ा विस्फोट बन जाता है। अभी छोटा सा कोई दिक्कत होगा, आपका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, है ना। छोटा सा कोई डाउट रहेगा ना, उस डाउट को अगर आप क्लियर नहीं करते हैं, उस डाउट को आप क्लियर नहीं करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कंफ्यूजन में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन देने के लिए हम हैं, कहीं मिले या ना मिले, यहां सॉल्यूशन मिलेगा टिचफ्लिक्स में। टिचफ्लिक्स डिजिटल एजुकेशन जोन क्या है, प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर एजुकेशन है। ठीक है बच्चों, ठीक है, कैसा लग रहा है आपको, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब क्या है, विसरित या अनियमित, विसरित या अनियमित प्रकाश का परावर्तन। विसरित या तो अनियमित प्रकाश का परावर्तन। कौन सा परावर्तन, प्रकाश का कौन सा परावर्तन, विसरित या तो अनियमित। डिफ्यूज्ड या तो इरेग्युलर, डिफ्यूज्ड और इरेग्युलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, उसे क्या कहेंगे, विसरित या अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है बच्चों, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, आती तो समांतर है। प्रकाश की किरण क्या होती है, आती तो समांतर है। जब समांतर आने वाली प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर, ठीक है, किसी सतह से टकराकर इधर उधर या विसरित हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, इधर उधर भाग जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, विसरित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं। जब प्रकाश की समांतर आपतित किरण किसी खुरदरे पृष्ठ से परावर्तित होती है तो परावर्तन के पश्चात अनियमित या विसरित हो जाती है। इस परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का किरण मान लो किसी खुरदरे पृष्ठ पे पड़ रहा है, कहां पड़ रहा है, किसी खुरदरे पृष्ठ पे। खुरदरा पृष्ठ कौन कौन सा होता है जरा बताना, जैसे रोड हो गया, दीवार हो गया, लकड़ी हो गया, उसमें टॉर्च मारते तो वापस आता है किरण, लौट के दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, वो ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो इधर उधर विसरित कर देता है, डिफ्यूज कर देता है, यही करता है ना। ठीक है, तो जब समांतर आने वाली किरण, प्रकाश की किरण क्या होती है, किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराकर इधर उधर विसरित हो जाती है, इधर उधर भाग जाती है, तो क्या होती है, वो कौन सा परावर्तन कहलाती है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, अनियमित परावर्तन कहलाता है। कौन सा परावर्तन कहलाता है बाबू, अनियमित परावर्तन कहलाता है। कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, अब क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम हमने पढ़ लिया कि प्रकाश के परावर्तन कितने तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं प्रकाश के परावर्तन, दो तरह के। कौन कौन से, नियमित और अनियमित। कौन कौन से होते हैं प्रकाश के परावर्तन, नियमित प्रकाश के परावर्तन और अनियमित प्रकाश के परावर्तन, यही होते हैं ना। तो हम लोग जो अनियमित को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, नियमित प्रकाश के परावर्तन के रूल को पढ़ेंगे। कुछ नियमित प्रकाश के परावर्तन के में कुछ रूल होता है ना। अब उसके रूल को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, देखो बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम है। कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम है बच्चों। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। नियम एक क्या है बाबू, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है, आपतन कोण
ये वाला कोण, कौन सा कोण, ये वाला कोण, कौन सा, ये वाला कोण, और इस कोण के, ये कोण जो होता है इस कोण के बराबर होता है। कोण आई किसके बराबर होता है, कोण आर के बराबर होता है। पहला क्या होता है, आपतन कोण किसके बराबर होता है बाबू, परावर्तन कोण के किसके बराबर होता है, आपतन कोण। पहला नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। कोई दिक्कत है किसी को? पहला नियम क्या है प्रकाश के परावर्तन का, आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। कोई दिक्कत किसी को बाबू? किसी को? पहले नियम में प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण किसे कहते हैं, जो कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनती है उस कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ये क्या है, आपतन, आपतित किरण है ना, ये क्या अभिलंब है ना, ये क्या है, अभिलंब है। ठीक बाबू, ये देखो, ये क्या आपतित किरण है, ये क्या अभिलंब है, और ये क्या परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण, कोण आई कहते हैं, है ना। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कौन सा कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। और जो नियम जो है, नियम जो कह रहा है वो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा दोनों। कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आई बराबर क्या होगा बाबू, कोण आर होगा। पहला नियम ये है। प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। किसी को कोई दिक्कत है बाबू? नहीं, ठीक है। इसको देखो ये कैसे हुआ है बताते हैं। आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बाबू? अब देखो ये क्या बन रहा है, एक प्रकार का ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एक प्रकार का ट्रायंगल। क्या बन रहा है, ट्रायंगल, है ना। अब ट्रायंगल बन रहा है बाबू। ये ट्रायंगल मतलब क्या होता है, त्रिभुज। क्या होता है, त्रिभुज। त्रिभुज मतलब ये जो होता है ये कैसे लिया गया है, देखो बाबू, साइन आई बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। इसका लंब कौन सा बट्टा है बाबू, ये नॉर्मल लंब है इसका, और कर्ण क्या है, ये क्या है, ये। साइन आई बराबर क्या होगा, एंगल, सॉरी, साइन आई बराबर क्या होगा, ये मान लो ए ओ मान लो, ये एन मान लो, ए मान लो, ये बी मान लो। साइन आई बराबर क्या होगा बाबू, लंब बट्टे कर्ण, एन ओ एन बट्टे ओ ए, ये होगा, हाँ। अब देखो इस वजह से अब हमको क्या लेना, ये वाला एंगल लेना है ना। इस वजह से साइन आई का यूज करते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में। आप लोग को जो पढ़ाएंगे ट्रिगोनोमेट्री, जो सर पढ़ाएंगे वो बताएंगे कि साइन आई बराबर क्या होता है ना। अब किसी एंगल ले रहे हैं, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है ना। पढ़े ये बात, ठीक है। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। ये उसी फॉर्मूला का यूज करके बनाया गया। इसके लिए भी फॉर्मूला सेम रहेगा। इस वजह से साइन आई और बराबर साइन आर लिखा गया है। अब देखो दोनों तरफ साइन है, साइन साइन कट जाएगा। क्या होता है, ये जो आया है ट्रिगोनोमेट्री से आया है। कहां से आया, ट्रिगोनोमेट्री से आया है। साइन आई और साइन आर ये सिद्ध, हाँ, त्रिकोणमिति से ये सिद्ध किया जाता है। आप लोगों को सिद्ध करके बताएंगे कैसे होता है, ठीक है बाबू। अभी आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री नहीं आता है क्योंकि अभी क्लास आप लोगों को स्टार्ट हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास में स्टार्ट हुआ है ना। आप लोगों को सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री बताना पड़ेगा। जब ट्रिगोनोमेट्री बताएंगे उस टाइम इसको फिर से बता देंगे कि कैसे हुआ था, है ना। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको समझाने के लिए चलेंगे। तो साइन साइन कट गया तो क्या हो गया, को एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। कोई दिक्कत है, आपतित कोण बराबर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण कैसे हुआ, साइन आई बराबर साइन आर। साइन साइन सेम चीज है, दोनों कट जाएगा, लड़के मर जाएगा दोनों। बच कौन जाएगा, आई और आर बच जाएगा। कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं है। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और दूसरा नियम क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण, कौन सा किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, है ना। आपतित किरण को क्या कहते हैं, आई। परावर्तित किरण को क्या कहते हैं, आर, है। रिफ्लेक्टेड रे, आपतित किरण आई, परावर्तित किरण आर, और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब। आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कहां होता है, एक ही तल में होता है। कहां होता है, तीनों
एक ही तल में, मतलब एक ही तल पे होता है। अब मान लो यहाँ पे लाइट डाल रहे हैं हम, ठीक है, ये जो लाइट जो पड़ रहा है और जहां से वापिस हो रहा है, दोनों एक ही जगह है। अब इस पे हम कोई अभिलंब डाल रहे हैं, ठीक है, मान लो इस पे कोई हम अभिलंब डाल रहे हैं, तीनों कहाँ है, एक ही तल पे है ना, सतह तो एक ही है ना, तल तो एक ही है ना, सरफेस तो एक ही है ना। कहने का मतलब है कि प्रकाश के परावर्तन का क्या नाम होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों कहां होता है बाबू, एक ही सरफेस पे होता है, एक ही तल पे होता है ना, एक ही तल पे होता है ना, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम समतल दर्पण और गोलीय दर्पण दोनों के लिए होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम कहां कहां लागू होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, दोनों तरह के दर्पण के लिए लागू होता है, ठीक है, दोनों तरह के दर्पण के लिए लागू होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। दर्पण का कितने प्रकार पढ़ाए थे ना, दर्पण के प्रकार 3 प्रकार पढ़ाए थे। परवलय दर्पण को छोड़ दीजिए, उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। और प्रकाश के परावर्तन का नियम दोनों दर्पण के लिए होता है। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को, ठीक है, ठीक है बच्चों, आज आप लोगों का प्रकाश का परावर्तन हो गया है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से स्टडी तैयारी कीजिए, अच्छे से। अगर नहीं समझ में आ रहा है किसी भी पॉइंट तो उसको बार बार बैक करके देखिए, है ना। अगर उससे भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए कि सर हमें समझ में नहीं आया, आप कुछ बेहतर तरीके से बताइए, हम उस पर सुधार करेंगे, हम उसके लिए आपके लिए वीडियो बनाएंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है बच्चों।